हेलो स्टूडेंट्स, अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो के साथ आपको स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस समय कोविड-19 की वजह से आप लोग क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस आपके साथ मतलब है आपको हर तरह की चीजें बताने के लिए जो भी मैथ्स से रिलेटेड है, साइंस रिलेटेड है। तो जैसे कि साइंस में मैथ्स का जो चल रहा है टॉपिक, क्लास 6 to 8 के लिए आज हमारे पास 6 to 10 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सभी को काम होता है और ये फैक्टराइजेशन क्लास 6 से यूज होने लगता है, बट ये ज्यादा हेल्पफुल है क्लास 7, 8 और 9, 10 के स्टूडेंट के लिए। तो आज मैं फैक्टराइजेशन के कई टाइप होते हैं, सबको वन बाय वन बताऊंगा। और आप लोग देखिए, पहला टाइप यहाँ पर लिखा है कॉमन मोनोमियल फैक्टर, दूसरा है कॉमन बायनोमियल फैक्टर। तो जरा इनको लेते हैं और अगला वीडियो शुरू करते हैं। ओके, स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा फैक्टराइजेशन होता क्या है। पहले तो जान लीजिए फैक्टर जो निकाले जाते हैं किसी भी नंबर के, फैक्टर होता क्या है। फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े। जब हम किसी चीज के टुकड़े करते हैं तो टुकड़े करने के कुछ तरीके होते हैं, वो टाइप में आ जाएंगे। तो पहला टाइप दिया है कॉमन मोनोमियल फैक्टर। देखिए मोनोमियल ही सारे लिखे हैं यहाँ पर, मोनोमियल कॉमन लेकर के लिखे तो बायनोमियल ट्राइनोमियल है, बट आपको इनमें जो कॉमन लेना है फैक्टर वो मोनोमियल होगा। अब यहाँ मोनोमियल की बात क्या आती है, जिसमें एक एल्जेब्रिक टर्म हो, जैसे कि ये इसमें अगर देखिए तो 3x माइनस 12 लिखा है, तो 3 को 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, माइनस 12 को 4 इंटू 3 राइट कर सकते हैं। कॉमन मतलब होता है जो कि दोनों टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गया, दिस इज सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों में जो नंबर आ रहा है वही कॉमन होता है, तो यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा x माइनस 4। ठीक है। सिमिलरली सेकंड 80 को क्या लिख सकते हैं, 16 5 80 होता है, तो 16 इंटू 5 राइट कर सकते हैं, प्लस 16 इंटू y। हियर बोथ टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म क्या कॉमन है, 16, 5 प्लस y, दैट्स योर आंसर। अगेन थर्ड क्वेश्चन, 8 3 20, 8c इंटू c, 8 इंटू 3 इंटू c। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है, डायरेक्ट भी किया जा सकता है कि आप 8c कॉमन ले लें, बट यहाँ पर मैंने फैक्टर करके इसलिए लिखा कि आपको दिखे कि यहाँ पर कॉमन क्या है। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो है 8c। जैसे आपने 8c को ब्रैकेट के बाहर निकल के यहाँ से फर्स्ट टर्म से बच जाएगा c और सेकेंड टर्म से बच जाएगा -3। तो ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन, फैक्टर ऑफ 8c माइनस 24x²। अब आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 12a क्यूब 15a स्क्वायर माइनस 7 है, तो a जो है सभी में आ रहा है, किसी में a क्यूब के फॉर्म में आता है, किसी में स्क्वायर, किसी में 3 टर्म्स है, यानी ट्राइनोमियल हुआ। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कॉमन क्या है, पहले तो हम देखेंगे 3 4 12, 3 5 15, तो यहाँ पर से 3 कॉमन नहीं आ रहा, तो ओनली वी हैव टू सी दैट हियर ओनली a इज कॉमन, बिकॉज अगर हम दो स्टेप में 3 कॉमन लेते हैं तो 7 इसमें 3 कॉमन नहीं आता है, तो हम क्या लिखेंगे, a कॉमन लेंगे तो 12a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 15a हो जाएगा और -7, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ये हो गया मोनोमियल वाला। अब इसके बाद हम लोग बायनोमियल के फैक्टर देखते हैं, मतलब ऐसा फैक्टर जिसमें हम लोग कॉमन क्या लेंगे, कोई बायनोमियल फैक्टर कॉमन लेंगे। इसमें मोनोमियल फैक्टर कॉमन ले, जैसे इधर 3, इधर 16, इधर 8, कोई एक ही टर्म कॉमन लिया है, ठीक है ना। ओके, हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, सेकंड टाइप ऑफ फैक्टर। फैक्टर का जो सेकंड टाइप है यहाँ पर मैंने बना रखा है टाइप 2 कॉमन बायनोमियल फैक्टर। इट मीन दैट यहाँ पर हम जो भी कॉमन लेंगे वो एक बायनोमियल टर्म कॉमन लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये कंप्लीट हुआ, सेकंड ये, तो फर्स्ट टर्म में z-1, सेकंड टर्म में भी z-1, तो दोनों तरफ में z-1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बोल सकते हैं z+2, दैट्स योर आंसर। यू कैन राइट इट इन दैट वे, z-1 z+2। सेकेंड में देखिए x+2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू x+2, x+2 का होल स्क्वायर मीन दैट x+2 दो बार आया है, तो आप चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, x+2 इंटू x+2 प्लस 5 इंटू x+2। व्हाट इज कॉमन हियर, इट इज फर्स्ट टर्म, इट इज सेकंड टर्म, एंड द कॉमन टर्म इज x+2। taken x+2 outside, you have got here x+2 and that side 5. After simplification you can write x+2 into x+7. That's your answer. Now taking third question. Here third question, this is first, second, third. But here this term you can write it by taking 5 as a common, x plus
2y because 5 to 10 minus 7 into x plus 2y into x plus 2y यानी x plus 2y होल स्क्वायर इसलिए x plus 2y। अब आप लोग x plus 2y कॉमन ले सकते हैं। दिस इज फर्स्ट टर्म नाउ एंड दिस इज सेकंड टर्म। टेकन x plus 2y कॉमन, you got in next bracket 5 minus 7 into x plus 2y. Okay, you can write again by simplify way 5 minus 7x minus 14y. That's your answer. ये आपको मैंने दो टाइप बता दिया। आप देखते हैं थर्ड टाइप क्या होता है। सभी लोग इसको समझ लें। अगर कोई कंफ्यूजन हो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ज्यादा लोगों को ये जानना जरूरी है कि फैक्टराइजेशन होता है क्या। सबको फ्रैक्शन आता है लेकिन फैक्टराइजेशन जहां बात की जाती है करवा जाते हैं। फ्रैक्शन और फैक्टराइजेशन आपके मैथ्स के बैकबोन है, इनको बनाकर रखिए। ओके, स्टूडेंट्स, जो टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी फैक्टराइजेशन जो आप मैं बताया जा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आगे बहुत ज्यादा यूज यहाँ पर लिखा है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग सुटेबल टर्म्स। दूसरा है फैक्टराइजेशन बाय परफेक्ट ट्राइनोमियल। यहाँ पर परफेक्ट ट्राइनोमियल समझ लेना आप सबको। परफेक्ट ट्राइनोमियल बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। तो परफेक्ट ट्राइनोमियल वाली आइडेंटिटीज होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाकर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय परफेक्ट ट्राइनोमियल। तो चलिए हम देखते हैं सब एक एक करके। सबसे पहले हम लोग टाइप थर्ड देखते हैं। इसमें मैंने दो तीन क्वेश्चन लिए, उनको सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्रुपिंग सुटेबल टर्म मतलब ऐसे टर्म्स एक साथ ग्रुप बनाए जिससे कॉमन लेना आसान हो जाए। जैसे कि आपके पास a स्क्वायर प्लस ac, हमने इसको और इसको एक साथ ले लिया फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म प्लस bc प्लस ab। इन दोनों टर्म्स में आपको साथ साथ a कॉमन दिखा है। a को आपने बाहर लिया, यहाँ से a बचेगा और यहाँ से c, a स्क्वायर प्लस a बच गया। इन दोनों में आप साथ साथ देख रहे हैं क्या कॉमन है, b जैसे ही कॉमन लिया इधर से बचेगा c प्लस a। c प्लस a को पॉजिटिव है तो इसलिए a प्लस c भी राइट कर सकते हैं। अब पूरे में से फिर से हमें a प्लस c कॉमन मिल गया। ये देखिए a प्लस c फर्स्ट टर्म में भी या सेकंड टर्म में, a प्लस c बाहर लिया तो a प्लस b आपका ब्रैकेट में बच जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, p स्क्वायर क्यू माइनस pr स्क्वायर माइनस p क्यू। देखिए इनको सॉल्व करने में साथ साथ देख पर इसमें p क्यू इसमें p क्यू। अगर p क्यू और टर्म्स एक साथ लेकर सॉल्व करें तो आसान रहेगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, p स्क्वायर क्यू माइनस p क्यू फिर माइनस pr स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में हमने p क्यू कॉमन ले लिया। जैसे ही p क्यू कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा p और यहाँ से -1। यहाँ से हमने माइनस r स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा p माइनस 1। तो अभी p माइनस 1 वाली प्रॉब्लम कई लोगों को 1 सारे नंबर्स का मल्टीपल होता है, यहाँ पे 1 है तो याद रखना 1 सबका मल्टीपल होता है। तो p माइनस 1 हम कॉमन ले लेते हैं, p माइनस 1 फिर से कॉमन हो जाएगा, दूसरे रिटर्न बचेगा p क्यू माइनस r स्क्वायर। देखिए कई सारे बच्चों को अभी प्रॉब्लम हो सकती है। अपने प्रॉब्लम आप लोग क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं जैसे भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप अपनी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ भी अगर देखें तो दोनों टर्म्स में साथ साथ देखना ग्रुपिंग करने की जरूरत है। पहले से ग्रुप बना है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा x प्लस 3। 6x प्लस 18 में साफ साफ दिखा है कि 6x कॉमन होगा। 6x जैसे लिया तो आपको बचा x प्लस केवल 6 लेंगे x प्लस 3। तो उत्तर में से हमें फिर से कॉमन दिखा है x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 6। ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग सुटेबल टर्म्स। ओके, अब आपको देखना है परफेक्ट स्क्वायर बाय ट्राइनोमियल मीन दैट आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाकर क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन करने हैं। चलो देखिए कैसे किया जा सकता है। इन तीनों क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ओके चलते हैं अगले टाइप पे, फोर्थ टाइप। स्टूडेंट्स अब हम लोग फोर्थ टाइप को अच्छे से लेने वाले हैं। जो फोर्थ टाइप है आपको क्या बता रहा है, फैक्टराइजेशन बाय परफेक्ट ट्राइनोमियल। परफेक्ट ट्राइनोमियल मींस दैट आपको a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर लगा करके फैक्टर्स करने। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में आपको जब भी आएंगे तो आपको याद रखना चाहिए कभी कभी हम लोग मिडिल स्प्लिटिंग से भी इसको लगा सकते हैं और परफेक्ट ट्राइनोमियल से। अगला टाइम हम मिडिल स्प्लिटिंग बताएंगे, बट यहाँ पर से फैक्टर आप मिडिल स्प्लिट ये दो तरह से हो पाएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इसका फैक्टर करना है। तो सबसे पहले
देखने वाली बात है कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर वी कैन राइट ए होल स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 को क्या लिखा जा सकता है 2 into a into 1। तो जरा आप लोग a प्लस b का होल स्क्वायर लिखकर देखिए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो उस फॉर्मूले से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं गिवन क्वेश्चन को, तो आप पाते हैं a के प्लेस में तो a ही लिखा है और b के प्लेस में 1 लिखा हुआ है। इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पर हम a प्लस 1 का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, बट यहाँ स्क्वायर होने की वजह से a प्लस 1 इंटू a प्लस 1 ये इसका हो गया आपका फैक्टराइजेशन। सिमिलरली हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4। देखने वाली बात है कि आपको देखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। उसके लिए क्या करना है, देखिए एडजस्टमेंट, b स्क्वायर मींस दैट b होल स्क्वायर, 4 means 2 whole square plus 2ab, a means b, b means 2। कैसे पता चलेगा, a plus b का होल स्क्वायर फिर से राइट कर लेंगे, उससे कंपेयर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने लिखा। इससे अगर कंपेयर करते हैं इस ट्राइनोमियल को तो पाते हैं a is equal to b here and b is equal to 2। By this formula we can write it b plus 2 whole square या b plus 2 into b plus 2। ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। Similarly हम लोग फोर्थ this is second question, you have to move now question number third question 36, as you everyone know it is 36 square of 6, then write is 6 square minus r प्लस का लिखते हैं पहले a plus b का होल स्क्वायर r स्क्वायर। देखने वाली बात है चाहे a plus b का होल स्क्वायर ले चाहे a minus b का होल स्क्वायर, पहले दो टर्म पॉजिटिव ही होंगे। ओके तो चलते हैं -12, यहाँ पर -12 है, जरा देखिए -12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into a भी 6 b भी 7। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा बनकर उभर कर आ रहा है, a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab। जब आप इस गिवन पॉलिनोमियल को या गिवन ट्राइनोमियल को आप कंपेयर करते हैं तो a का प्लेस 6 मिलता है और b के प्लेस में क्या मिलता है r। Then write it 6 minus r का whole square या 6 minus r into 6 minus r। This is your question. This type of question are very important in the class 9 and class 10. Sometimes you have to found in the physics calculation because perfect square वहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, next question, a square plus 1/4 can be written in the form of 1/2 whole square, 1/2 whole square plus a को कैसे ब्रेक किया जाए, इन द फॉर्म ऑफ a plus b square a minus b whole square। So we can write it a into 1/2 into 2। You can write it that way, 2 into a into 1/2। 2 से 2 कट नहीं जाएगा, आपका a बचेगा। It means that this become a equal to a, b equal to 1/2 या फिर राइट कर सकते हैं a plus 1/2 का whole square। For finding the factor, you can write it 2 times a plus 1/2 into a plus 1/2। These are some question, just some question, 1 to 4 question by this method। You can solve a lot of question by this method, and you can ask any question related to these type of factorization in my comment box। So now we move on the next type। Okay, wait for that and watch it। स्टूडेंट्स अब हम लोग टाइप 5 लेने वाले हैं फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन टाइप 5 है और टाइप 4 से मिलता जुलता है। जैसे टाइप 5 में मैंने दो फॉर्मूले यूज करके फैक्टराइजेशन किया था, a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर। उस पर टाइप 5 जो है फैक्टराइजेशन बाय डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स है, यानी दो नंबर्स का स्क्वायर अगर आप दिया जा रहा है तो उन दोनों नंबर्स को पहले ऐड करेंगे इनटू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोनों नंबर एक फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मूला साफ साफ दिखता नहीं होता, बट वी कैन मेक इट दैट फॉर्म। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, a स्क्वायर प्लस a होल स्क्वायर, यू नो दैट 4 is 2 स्क्वायर। सो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार ऐड करते हैं a प्लस 2 इंटू a माइनस। सिमिलरली यहाँ पर 9b, 9 स्क्वायर होता है 3 का, 9b यानी 3b होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। एंड हियर the same form a bar 3b होल
स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो एक बार ऐड करते हैं 3b प्लस 4 इंटू 3b माइनस 4। सिमिलरली नाउ इन द फोर्थ क्वेश्चन 144 आप सबको याद होगा, ना याद हो तो याद कर लेना। 144 12 का स्क्वायर होता है एंड a raised to power 6 is not a square. So how can we manage it? So we have to make in the form of a square minus b square. So a square is completed now. You have to make a power 6 in the form of a square. So you can write it in that a cube whole square. Means that अगर हम इस फॉर्मूले को a square minus b square से कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिलता है? In the place of a you found 12, in the place of b you found a cube. Okay, so put it here 12 plus a cube and 12 minus a cube. That's your answer. After that, fourth question, b raised to power 4 minus a square, b squares whole square become b minus a square. In the place of a you write b square, in the place of b you write a. In that b square plus a again b square minus a. That's your answer. Simple question. Next question, x square minus 1 upon 9. You can write x square minus 1 upon 3 whole square x plus 1 by 3 into x minus 1 by 3. ये मैंने आज का वीडियो जो बनाया टाइप 5 तक मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टराइजेशन ले लिए। ये फैक्टराइजेशन क्लास 7, 8, 9, 10 सभी को यूजफुल है। ये तो बहुत यूजफुल 9th में आता रहता है, 10th में आता रहता है और हर जगह, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स बट आल्सो यूज इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में। सो एवरीवन practice it, and if you have any problem then ask me by comment section, and these are very simple and exemplary question. If you have any tough question, any interesting question, you can share it. I also made a second video after this first lecture. इसका second lecture भी फैक्टराइजेशन का बनाएंगे जिसमें हम मिडिल स्प्लिटिंग लेंगे और भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी से जो फैक्टर होते हैं वो लेंगे और टफ फैक्टर टफ क्वेश्चन जितने हैं स्पेशल वीडियो बनेगा। ओके, प्लीज watch this video and also share it to your friend and some student, and also subscribe Avinash Institute of Maths and Science. So watch it and thanks for watching.